नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। आज होलिका के पर्व पर मैं आप सभी को होली के पर्व की शुभकामनाएं देती हूं और होली के पर्व पर ही मैं आपको होली से संबंधित कुछ ऐसे विशेष मुहूर्त बताने जा रही हूं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं और अपने इस होली के पर्व को बहुत ही अच्छा और मंगलकारी बना सकते हैं। होलिका का पर्व जो है वह भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और उनके भक्त प्रहलाद की एक कथा पर आधारित है। भक्त प्रहलाद जिनको अपने ईश्वर पर बहुत ज़्यादा भक्ति और ईश्वर में आसक्त थे, इसीलिए वह अपने पिता हिरण्यकश्यप के भी विरोध करने के बाद ईश्वर भक्ति नहीं छोड़ते थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप जो कि ईश्वर से घृणा करते थे और उनको एक घमंड हो गया था कि वह स्वयं ही ईश्वर है, और इस घमंड को चूर करने के लिए ही भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार को रखा। और इस नरसिंह अवतार और भक्त प्रहलाद की कथा के अनुसार ही हम लोग आज होलिका के इस पर्व को मनाते हैं। होलिका के पर्व की ये जो कथा है वह इस प्रकार है कि भक्त प्रहलाद अपने पिता की बात को ना मानते हुए भी ईश्वर भक्ति करने में लीन थे और उनके पिता को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए बहुत बार प्रयास किया, किंतु भगवान की कृपा से और ईश्वर भक्ति की वजह से वो हर बार बच जाते थे। एक बार उनके पिता हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई कि होलिका जो कि उनकी बहन थी, उनको एक वरदान मिला हुआ था कि होलिका यदि आग में भी बैठ जाएंगी तब भी वह नहीं जलेंगी और आग उन्हें भस्म नहीं करेगी। इसीलिए उन्होंने अपनी बहन होलिका को आग में बिठाया और भक्त प्रहलाद को भी कहा कि आप उनकी गोद में बैठ जाइए, और इस प्रकार उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि इसमें होलिका तो जलेगी नहीं और उनके भक्त जो पुत्र है प्रहलाद वो जलकर भस्म हो जाएगा। और इस प्रकार जो उनकी ईश्वर में आस्था है या क्योंकि हिरण्यकश्यप हमेशा ईश्वर भक्तों से नफरत करते थे, चाहे वो उनका पुत्र ही क्यों ना हो। इस प्रकार उन्होंने योजना बनाई कि होलिका की गोदी में अपने पुत्र प्रहलाद को बिठा दिया और आग जलाने का आदेश दे दिया। किंतु भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद इतने ज़्यादा और इतने अच्छे सच्चे भक्त थे कि भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। तब से प्रहलाद की स्मृति और ईश्वर भक्ति के आधार पर हम लोग होलिका के इस पर्व को मनाते हैं कि जो भी व्यक्ति ईश्वर से घृणा करते हैं उनकी हार होती है, और ईश्वर में जिन लोगों की आस्था है और जो व्यक्ति भक्त हैं भगवान उनकी हमेशा ही रक्षा करने वाले होते हैं। इसलिए होलिका का यह पर्व हम लोग ईश्वर की आस्था, घमंड के चूर चूर होने पर और भक्तों की लगन, इस स्मृति में होलिका का यह त्योहार मनाया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का दहन होता है और इस बार फाल्गुन मास की पूर्णिमा 17 मार्च को पड़ रही है। 17 मार्च को रात्रि 9:03 से 10:13 रात्रि में एक विशेष मुहूर्त है। उस मुहूर्त में ही होलिका दहन किया जाना चाहिए और यह एक विशेष मुहूर्त है। इस बार की होलिका दहन पर कुछ विशेष योग बन रहे हैं, जिनमें अमृत योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ध्रुव योग, ये विशेष योग हैं। इन योगों में यदि कोई व्यक्ति साधना करता है या कोई विशेष अनुष्ठान करता है तो उसमें लाभ प्राप्ति के बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। और यदि कोई व्यक्ति होलिका दहन वाली रात्रि में कोई शाबर मंत्र करता है तो उस मंत्र के सिद्ध होने की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यह एक विशेष रात्रि है और इस रात्रि पर जपा हुआ मंत्र सिद्ध हो ही जाता है, ऐसी मान्यता है। शाबर मंत्र जो कि बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है और व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए शाबर मंत्र जप सकते हैं और तांत्रिक मंत्रों का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। तो यह रात्रि एक विशेष रात्रि है और इस रात्रि का आप लाभ उठाते हुए इस रात्रि को सोने में व्यतीत ना करें और किसी भी अन्य कार्य में व्यतीत ना करें। इस रात्रि में जितना ज़्यादा हो ईश्वर भक्ति और जप करें तो उससे आपके मंत्र सिद्ध होंगे और आपके जो विशेष उद्देश्य हैं उनकी भी पूर्ति हो सकती है। होलिका दहन अर्थात बुराइयों पर अच्छाई की जीत, घमंड का चूर चूर हो जाना और ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता हो उसकी हार होती है और जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता हो उसकी जीत होती है। इन सभी मान्यताओं के साथ हम होली का त्यौहार मनाते हैं और इन होलिका दहन में हर व्यक्ति की बुराइयां जल जाएं, एक हम ऐसा संकल्प लेते हैं और दूसरे दिन होलिका के त्यौहार को खुशी और सौहार्द के साथ मनाते हैं, जिससे कि जीवन में नए रंग घुल सकें और हमारा जीवन रंगीन हो जाए और मधुर हो जाए।